दोस्तों वेलकम टू येट अनदर लोकेशन विच इज वेरी पिक्चरस्क एंड मोस्टली हिडन। तो गोवा में इतने सारे हिडन और यूनिक प्लेस है ना, यही यूनिक प्लेसेस डिफाइंस द ऑरा ऑफ गोवा। ज़्यादातर लोग गोवा को एज अ पार्टी डेस्टिनेशन मानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, गोवा कैन ऑल्सो बी अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड योर सोल अगेन। the road which will lead you towards this beach is full of coconut trees which increases its gorgeousness to the next level. Views which you will get from this trek will blow your mind. मेन रोड से थोड़ा ऑफ राइडिंग करके हम पहुंच जाते हैं पार्किंग के पास, और यहाँ पार्क करने के बाद हमें आगे जाके ये स्टनिंग व्यूज़ दिखने शुरू हो जाते हैं। गोवा छोटा सा स्टेट है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे हिडन और ब्यूटीफुल लोकेशन है जिसके बारे में आपको तो क्या, जो लोकल गोवन है उनको भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हम आए हैं काकोलम बीच पर, जो कि बहुत ही हिंटरलैंड में है। पहाड़ चाहे सब हिमालयन रेंजेस में हो या गोवा में, न जाने क्यों मेरा दिल इन पहाड़ों के लिए धड़कता है। अभी और नीचे जाना है। So friends, let's go on the Kakolam beach and explore the beach. It's truly nature's gift to the South Goa. यहाँ की ताज़ी हवा का अरोमा ही कुछ अलग लेवल का है। सुना है अब बड़े शहरों में ताज़ी हवा मिलना भी एक लग्जरी हो चुकी है। आप जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हो ना, आपके आंखों के सामने का मंजर और भी खूबसूरत हो जाता है। क्या ये फैंटेसी है या सपना? साउथ गोवा के कानोकाना तालुका में येट अनदर नेचुरल मास्टरपीस। दोस्तों, साउथ गोवा का कानाकोना तालुका नेचुरल वंडर्स से भरा हुआ है। अगर आप 2 नाइट का भी स्टे लेते हो ना, आपको वो टाइम भी कम पड़ जाएगा कानाकोना तालुका पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में। काकोलम बीच पर जाने के लिए आपको थोड़ी सी हाइक करनी पड़ती है। थोड़ा सा स्लोप है जहाँ पर परफेक्टली स्टेप्स बनाए गए हैं। अगर किसी को स्टेप्स उतरने और चढ़ने के प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लोकेशन थोड़ा सा हटके है। रेगुलर जो इजीली एक्सेसिबल जैसा होता है बीचेस वैसा नहीं है, थोड़ी आपको हाइक करनी पड़ेगी, लेकिन जो हाइक है ना बहुत ही पिक्चरस्क है एंड यू विल लव इट। फाइनली हम बीच पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और इन नारियल के पेड़ों के बीचों बीच से जो नज़ारे आते हैं समुद्र के, क्या ही कहूँ मैं। जो एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों की तरह, वो आज भी फील होती है। और फिर क्या था, मैं दौड़ पड़ा बीच की तरफ, लेकिन स्टिल और कुछ डिस्टेंस कवर करना बाकी है। काकोलम बीच सही मायने में एक हिडन जेम ऑफ गोवा है दोस्तों। ट्रूली mesmerizingly वंडरफुल व्यूज, दिल को छू जाने वाले नज़ारे। These are the places where you can reconnect with the nature, find yourself again. And if you minutely observe the nature, its activities, then every problem of ours has the solution in nature itself. And this is not just a place, guys. It's literally a heaven, a wonderland. इस बीच की दोस्तों ज्यादा बड़ी लेंथ नहीं है, छोटा सा बीच है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट विल ब्लो योर माइंड। ये जगह, ये प्लेस ना दोस्तों, लगता है डायरेक्टली किसी स्टोरी बुक से निकल के आई है। अ ड्रीमी प्लेस।
अगर आप आगोंदा, पालोलेम या खोला बीच के आसपास हो तो आप यहाँ पर काकोलेम बीच में इजीली आ सकते हो। एक 5 to 10 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन हाँ मेन रोड से थोड़ा हटके है। दोस्तों, आप जब कभी भी ऐसे नेचुरली ब्लेस्ड प्लेस पर जाते हो ना, ये आपके लिए एक गोल्डन मौका है स्ट्रेस को भगाने के लिए। ऐसी जगहों पे आप खुल के अपने आप से बात कर सकते हैं, नेचर से बात कर सकते हैं। हाँ, आस पड़ोस के कुछ लोग समझ सकते हैं कि आप पागल हो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखो क्यूट सा केकड़ा, बिल्कुल ही कैमाफ्लाज, मतलब आप रेत और उसको डिफरेंस ही नहीं कर सकते। नेचर इज़ द बिगेस्ट टीचर एंड हीलर टू। अगर आपको लंच या ब्रेकफास्ट, खाना पीना, ड्रिंकिंग जो भी करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। यहाँ पर शेक्स है, तो नो इश्यूज। आप बिना फिक्री यहाँ पर आ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो विद दिस ब्यूटीफुल ऑफ बीट लोकेशन। ज़्यादा आपको इस बीच पर क्राउड भी नहीं मिलेगी, विद वंडरफुल व्यूज, और आप लेड बैक करके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। 2-3 रेस्टोरेंट्स है विच ऑफर्स यू लंच, और जो भी आपको खाना पीना है सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यू विल एंजॉय योर टाइम स्पेंड ओवर हियर विद दिस ब्यूटी ऑफ नेचर ऑफ साउथ गोवा, डेफिनेटली साउथ गोवा। पूरे बीच पर तो एक ही फिशरमैन दिखा जो अपनी जाली ठीक कर रहा है। बचपन में जब हम बीच पर आते थे तो इन बोट पर बैठकर खेलने का मज़ा ही कुछ और था। बचपन की यादें ताज़ा हो गई यार, न जाने हम कब बड़े हो गए। दोस्तों, हमें लगता है हमारे लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना दोस्तों, सभी अपने जगह पर अपने अपने लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि लाइफ के संघर्षों को लेकर आप हमेशा दुखी रहे या खुश रहने का बहाना ढूंढे। मेरे हिसाब से अगर आप सुबह सुबह आते हो ना, अर्ली सुबह, मतलब 7:30, 8, 9, उस टाइम पर जो फ्रेशनेस ऑफ द एयर होती है, कूल एनवायरनमेंट होता है, उस टाइम में इसकी जो ब्यूटी है और भी निकल जाती है, और आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन जब जैसे जैसे दिन ढलेगा तो भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन थोड़ी गर्मी उमस ज़्यादा होगी। लेकिन मैं एक्चुअली प्रेफर करता हूँ, जब भी मैं बीच पर जाता हूँ, एक्चुअली प्रेफर करता हूँ सुबह के टाइम पर, जब मतलब 7 से 9 बजे तक, 9 या मैक्सिमम 10 बजे तक। फिर 10 के बाद बहुत ही गर्मी हो जाती है टिल 4:30-5 बजे तक। फिर आपको और इंजॉय करने को मिलता है 5 से फिर रेस्ट ऑफ द टाइम। जो 10 से 5, 4:30-5 बजे का टाइम होता है ना, बहुत ही गर्मी होती है बीच पर। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, जो लम्हे आप इस बीच पर गुजारोगे ना, आप अपने लाइफ में याद रखोगे। सच अ वंडरलैंड दिस प्लेस इज। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये बोतल बेचारी अकेले ही पड़ी है मेरी तरह एक कोने में। और दोस्तों, दुनिया में जहाँ कहीं पर भी जाओ, पॉजिटिविटी और काइंडनेस स्प्रेड करो, कचरा नहीं, प्लीज़। If you are coming from congested cities like Delhi, Bengaluru, Mumbai, then this location will refresh your heart, mind and soul. It's so stunning. दोस्तों, जैसे कि मैंने एक रिचुअल सा बना रखा है, जब भी मैं किसी भी बीच पर जाता हूँ, मैं जाता हूँ उसके एंड पॉइंट पर। लेट्स गो एंड सी इट्स एंड पॉइंट, क्योंकि एंड पॉइंट होता है ना, काफ़ी खूबसूरत होता है।
और यहाँ पर जो लहरें, जो थपेड़े होते हैं ना लहरों के, पत्थरों पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोस्तों, लाइफ में खुशियाँ ना इन लहरों की तरह होती है। कभी आती है, फिर चली जाती है, बाद में कुछ टाइम के बाद फिर आती है, फिर चली जाती है, बट द शो मस्ट गो ऑन। सो बीच के इस एंड पॉइंट से ये नज़ारे है भाई साहब। बताओ मुझे कैसे लगे आप लोगों को। If you get a chance to pitch your tent on this beach and enjoy your evening, enjoy your night, then I will surely recommend you all to do it because you will never forget that evening, that night. दोस्तों, आप कभी भी किसी अनजान जगह पर वाटर बॉडीज़ के पास जाते हो ना, चाहे आप वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करो, टेंट लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप उससे पहले जो लोकल्स होते हैं ना उनसे बात करो। वो एक्टिविटी वहाँ पर करना लीगल है या नहीं वो भी जान लो, क्योंकि आपको पता नहीं होता हाई टाइड में कभी भी वाटर लेवल बढ़ सकता है। अपनी सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखो। किसी महान व्यक्ति ने कहा ही है ना, सिर सलामत तो एडवेंचर हज़ार। यहाँ पर भी अगर आपको टेंट पिच करना है तो पहले लोकल से बात करो और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। दोस्तों, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ इस बीच का दूसरा कोना। यहाँ पर एक छोटा सा झरना भी है। सो गाइस, इस दूसरे कोने से ये व्यू से आपके लिए प्रस्तुत। Isn't it so gorgeous guys? दोस्तों, मैं अभी हूँ इस क्लिफ पर और यहाँ से पीछे आप देख सकते हो छोटा सा झरना है, छोटा सा वाटरफॉल है। जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर एक छोटा सा मीठे पानी का झरना है। Isn't this wonder? बगल में ही पूरे खारे पानी का समुंदर और यहाँ एक मीठे पानी का झरना। वाह रे नेचर, तू भी क्या क्या कलाकारियाँ करता है। ये शॉट्स, ये व्यूज़ देखकर आप लोगों को भी मालूम पड़ गया होगा कि मैं बीच के एंड पॉइंट पे क्यों जाता हूँ। Truly incredible views from here. जो फेमस बीच होती है ना, उनके जो नेगेटिव पॉइंट है वही है कि वहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है और आपको चारों जगह पर सिर्फ आदमी लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं और आप अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ लोगों को क्राउड भी पसंद होता है, जिनको बहुत सारा क्राउड पसंद है, म्यूजिक बहुत जोर शोर से, पार्टी शार्टी, वो फेमस बीचों में जा सकते हैं। जो लोग जिनको थोड़ा अकेले में एंजॉय करना होता है, थोड़ा लेस क्राउड में एंजॉय करना होता है, वो तो ऐसे जो ऑफ-बीट बीचेस होते हैं वहाँ पर जाए। एक बात याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये लम्हे हैं जो आज हमारे पास है, उसे जी लो अच्छी तरह से, वही ज़िंदगी है। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। गुड बाय।